Hello students, let's discuss multi-stage decision making problems which we will be solving with the help of decision trees. Previously we have considered that what should be the best course of action on the basis of whatever information was available at a given point of time. So that was the single stage problem solving. Now, in case a decision situation involves multiple stages, which is also known as sequential decision problems. Now, in such cases, there are sequence of decisions taken, and after every decision, a chance event occurs, which in turn influences the next decision. So, what happens is, कोई भी डिसीजन सिचुएशन जब आती है तो हमको एक डिसीजन लेने के बाद फिर उसके आउटकम्स की हम वेट करते हैं. तो जब वो आउटकम्स आ जाते हैं उसके बाद वो फिर हमारे फर्दर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है. तो इस तरह से सीरीज़ में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो सच डिसीजंस आर कॉल्ड सीक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम्स. और इनको सॉल्व करने के लिए डिसीजन ट्री या डिसीजन फ्लो डायग्राम भी हम इसको बोलते हैं. इट इज़ द इफेक्टिव डिवाइस टू सॉल्व और टू एनालाइज मल्टीपल स्टेज डिसीजन सिचुएशंस. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव गिवन यू अ कॉपी ऑफ द एग्जाम्पल with the help of which I shall show you how decision trees are made and how a decision is taken. Now consider this example. In this example, there is an oil company which has recently acquired rights in a certain area to conduct surveys and test drillings to lead to lifting oil if it is found in commercially exploitable quantities. अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करके बता रही हूँ, जिसकी कॉपी आपको मैंने व्हाट्सएप की है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जिसको कि हमें एक डिसीजन ट्री के फॉर्म में या उस पर्टिकुलर डायग्राम की फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है ये सारी इन्फॉर्मेशंस. और कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं. कैलकुलेशन विल हार्डली टेक 1 or 2 minutes. The main thing is that you have to draw a decision tree or the tree diagram. So we need to understand all the possibilities which are given in the question. So we need to understand the question thoroughly. So what is given here is that there is an oil company. एक oil company है जिसने कि अभी एक रिसेंटली राइट्स एक्वायर किए हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, जहाँ पे वो सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ड्रिलिंग्स करेंगे ताकि ऑयल को एक्सप्लॉइट कर सकें, निकाल सकें कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल क्वांटिटीज़ में. द एरिया इज़ कंसिडर्ड टू हैव गुड पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग ऑयल इन कमर्शियल क्वांटिटीज़. ओके, तो एट द आउटसेट इट सेज द कंपनी हैज़ द चॉइस टू कंडक्ट फर्दर जियोलॉजिकल टेस्ट. तो एक तो डिसीजन यहाँ पे ये लेना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रहे हैं, दैट द कंपनी हैज़ अ चॉइस है उसके पास कि वो फर्दर जियोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करे और टू कैरी आउट ड्रिलिंग प्रोग्राम इमीडिएटली. तो वो टेस्ट कर सकती है या सीधा ही ड्रिलिंग प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर सकती है. ऑन दी known conditions, the company estimates that there is a 70-30% chance of further test showing a success. तो क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रहे हैं कि कंपनी एस्टिमेट करती है कि there is a chance of success and the probability of success is 70%. 70-30% चांस है कि अगर वो टेस्ट करते हैं तो टेस्ट जो है उसके टेस्ट के पॉजिटिव निकलने के चांस हैं 70% एंड टेस्ट के फेल होने के चांसेस हैं 30%. नाउ वेदर द टेस्ट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस और नॉट, और इवन इफ नो टेस्ट आर अंडरटेकन एट ऑल,
तो चाहे टेस्ट सक्सेस शो करे या फेलियर शो करे या कंपनी कोई भी टेस्ट ना करे, द कंपनी कुड स्टिल परस्यू इट्स ड्रिलिंग, यानी कंपनी के ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको ड्रिलिंग करना ही करना है, टेस्ट करना ही करना है ड्रिल करने के लिए। तो ड्रिल वो कर सकती है इवन इफ़ द टेस्ट रिजल्ट शोज़ फेलियर, इफ़ द टेस्ट शोज़ सक्सेस, और चाहे कंपनी ने टेस्ट ना भी किया हो तो भी ड्रिलिंग प्रोग्राम वो कर सकती है। या फिर एक और ऑप्शन क्या है उसके पास, ऑल्टरनेटिवली कंसिडर सेलिंग इट्स राइट, या इनमें से कुछ भी ना करके वो सीधा क्या कर सकती है, राइट्स को अपने सेल कर सकती है। सो ऑल्टरनेटिवली कंसिडर सेलिंग इट्स राइट टू ड्रिल इन द एरिया। देयर आफ्टर हाउएवर इफ़ इट कैरीज आउट ड्रिलिंग, यानी कि ये सब में से अगर वो ड्रिलिंग करने का डिसीजन लेती है, द लाइकलीहुड ऑफ फाइनल सक्सेस और फेलियर इज़ कंसिडर डिपेंडेंट ऑन द दीज 3 स्टेजेस। तो अगर फाइनली कंपनी डिसाइड करती है कि ड्रिल करना ही है, कंपनी इज़ नॉट सेलिंग द राइट्स, तो ड्रिल करने का डिसाइड करती है, तो वो इन कंडीशंस पे डिपेंड करती है। क्या कंडीशंस हैं? इफ़ सक्सेसफुल टेस्ट हैव बीन कैरिड आउट, अगर कंपनी ने पहले टेस्ट किया है और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन ड्रिलिंग इज़ 80-20, तो ड्रिलिंग भी सक्सेसफुल हो उसकी चांसेस क्या हैं, 80%। 20% फिर भी फेल हो सकती है, यानी टेस्ट आपका सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल होने के बावजूद भी जब ड्रिलिंग की गई तो ड्रिलिंग फेल हो सकती है और उसके फेल होने के चांसेस हैं 20%। इफ़ द टेस्ट इंडिकेट फेलियर, यानी टेस्ट किया कंपनी ने और वो फेल हो गया था टेस्ट, इवन देन कंपनी जो है ड्रिलिंग कर सकती है और उस ड्रिलिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, 20-80। सक्सेस के चांसेस हैं 20 और फेल होने के चांसेस हैं 80%। कंपनी टेस्ट ना करके भी ड्रिलिंग शुरू कर सकती है और उसके ड्रिलिंग के सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, 55%, और ऐसी ड्रिलिंग जो कि टेस्ट किए बगैर ही की हुई है उसके फेल होने के चांसेस हैं 45%। इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कॉस्ट और रेवेन्यूज़ भी दे रखे हैं एंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिसीजंस। वो वैल्यूज़ क्या हैं, दीज आर द वैल्यूज़। ये आउटकम है और ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने बता रखा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर सक्सेस है विद प्रायर टेस्ट तो कंपनी को जो NPV मिलेगा दैट विल बी 100 एंड दीज वैल्यूज़ आर आई सपोज इन मिलियन, या 100 मिलियन का फ़ायदा होगा इफ़ इट इज़ विदाउट प्रायर टेस्ट। विद प्रायर टेस्ट, विदाउट प्रायर टेस्ट में इंक्रीज़ हो जाएगा प्रॉफिट। वाई? क्योंकि टेस्टिंग का खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो नो कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड ओवर टेस्टिंग, सो ऑब्वियसली द प्रॉफिट विल बी हायर इन दिस केस। इफ़ इट फेल्स, तो इफ़ इट इज़ विद प्रायर टेस्ट तो ऑब्वियसली लॉस भी ज़्यादा होगा, और विदाउट प्रायर टेस्ट है तो लॉस इज़ ऑफ 40 मिलियंस। अगर वो सेल करने का ही सोचते हैं, विद प्रायर टेस्ट अगर सक्सेस शो कर रहा है तो सेल करने पे 65 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। प्रायर टेस्ट अगर फेलियर शो करता है तो सेल करने पे 15 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे, और विदाउट टेस्टिंग ही अगर आपने अपने राइट सेल कर दिए हैं कंपनी ने तो उसको 45 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ tree diagram to represent the above information and evaluate in order to advise the management what should be the best possible course of action। तो हमें एडवाइस करना है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, टेस्टिंग करे, सीधा ड्रिलिंग करे, या अपने राइट्स को सेल कर दे, तो व्हाट इज़ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे स्टेजेस में हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। सिंगल एक डिसीजन से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, बिकॉज देर आर मैनी chances and factors which has to be taken into consideration to reach a particular decision। तो इसमें हमको एक ट्री डायग्राम बनाना है। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे वी विल बी फॉर्मिंग अ ट्री डायग्राम।
तो सबसे पहले हमारे पास देखो, इसको बोलते हैं डिसीजन नोड्स। ये हमारे डिसीजन नोड्स हैं, यानी यहाँ पर हमको डिसीजन लेना है। और उसके बाद ये सर्कल जो है दैट डिनोट्स चांस। इस तरह से सर्कल जो है ये हमारा चांस फैक्टर डिनोट करता है। यहाँ पर जो है हमको 3 तरह की पॉसिबिलिटी दी है कि कंपनी के पास एट द आउटसेट इट हैज़ 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस, 3 चॉइसेस हैं जिनको कि वो ले सकता है। और वो चॉइसेस क्या क्या हैं? पहली चॉइस है कि वो अपने सेल कर सकता है स्ट्रेट अवे, या ड्रिल कर सकता है, या टेस्टिंग कर सकता है। 3 ऑप्शन है, राइट। तो हमारे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है दैट देयर इज़ अ चॉइस टू कंडक्ट जियोलॉजिकल टेस्ट और टू कैरी आउट अ ड्रिलिंग प्रोग्राम इमीडिएटली। तो ड्रिलिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली कंसिडर सेलिंग इट्स राइट टू ये ड्रिल, किसी और को अपने राइट्स सेल कर सकता है। सो वी हैव टू टेक अ डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन क्या है? और फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हमें और भी चीज़ें आगे कंसिडर करनी है। फर्दर ये क्या कहता है कि अगर स्ट्रेट अवे ड्रिलिंग करते हैं तो स्ट्रेट अवे ड्रिलिंग के इफ़ नो टेस्ट हैव बीन कैरिड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन ड्रिलिंग इज़ गिवन एज 55-45। तो इसके सक्सेस और फेल होने के चांसेस दे रखे हैं। सक्सेस होने के चांसेस हैं 55 को हम 0.55 करके लिख सकते हैं, मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 0.55। और फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.45। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टेस्टिंग कि अगर सक्सेसफुल टेस्ट कैरी आउट किए हैं, सक्सेसफुल टेस्ट कैरी आउट करने के चांसेस भी दे रखे हैं इसमें, जो कि हमको बताया 70-30। दैट जियोलॉजिकल टेस्ट अगर करती है कंपनी तो कंपनी एस्टिमेट्स दैट देयर इज़ अ 70-30% चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो यहाँ पे हमारे पास चांस है, यानी हमें मालूम नहीं है कि हमारा आउटकम क्या हो सकता है, तो हम सर्कल से उसको डिनोट करते हैं। तो देयर इज़ अ चांस ऑफ आवर टेस्ट शोइंग अ पॉजिटिव रिजल्ट और अ टेस्ट शोइंग अ नेगेटिव रिजल्ट। टेस्ट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव होने के चांसेस 70-30 बताया है, तो दैट मीन्स 0.7 एंड 0.3। अब इसके बाद वी हैव टू टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन जहाँ लेना है तो वहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है हमारा टेस्ट तो हमारे पास फिर 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ईदर वी कैन सेल आवर राइट्स टू ड्रिल और वी कैन ड्रिल, या तो ड्रिल कर लेंगे या फिर हम उसको सेल कर देंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो भी वी कैन स्टिल ड्रिल और वी कैन सेल द राइट्स। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दी है क्वेश्चन में, दैट इफ़ सक्सेसफुल टेस्ट हैव बीन कैरिड आउट, टेस्ट अगर हमारा सक्सेसफुल होता है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन ड्रिलिंग इज़ 80-20। ड्रिलिंग हमारा सक्सेस हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 80 एंड 20। तो सक्सेस होने के चांस हैं 80%, 80% मीन्स 0.8, एंड फेल होने के चांसेस हैं 0.2। इफ़ द टेस्ट इंडिकेट्स फेलियर, अगर टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन ड्रिलिंग इज़ गिवन एज 20-80। तो हमारा ड्रिल सक्सेसफुल हो उसके चांस क्या हैं? 20, एंड फेल हो उसके चांस हैं 80। तो इस तरह से हमने ये एक ट्री बना लिया है, डायग्राम बना लिया है। अब हम इसमें
इंफॉर्मेशन डालेंगे रिगार्डिंग द एनपीवी। एनपीवी हमारी क्या क्या दी है क्वेश्चन में, देर इज़ अ सक्सेस विद प्रायर टेस्ट, तो एनपीवी इज़ 100। सो वी हैव टू सी प्रायर टेस्ट मीन्स द टेस्ट हैज़ बिन कंडक्टेड, और उसमें सक्सेस है, सक्सेस हमारी इधर भी है, ये इधर सक्सेस है हमारी, तो दैट मीन्स 100। सिमिलरली चाहे टेस्ट नेगेटिव है फिर भी ड्रिलिंग हमारी सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल है तो प्रॉफिट इज़ 100। तो हमको शुरू में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सक्सेस विद प्रायर टेस्ट, एनपीवी इज़ 100। तो प्रायर टेस्ट यहाँ पे है और ये हमारा सक्सेसफुल है ड्रिल इधर भी और इधर भी, तो इनसे हमको एनपीवी मिलेगा 100 मिलियन। विदाउट प्रायर टेस्ट ड्रिलिंग इधर है और अगर सक्सेस है तो एनपीवी है 120। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फेलियर विद प्रायर टेस्ट। दिस इज विद प्रायर टेस्ट एंड फेलियर कहाँ है, ये इधर भी फेलियर है और इधर भी। फेल अगर हो जाता है विद प्रायर टेस्ट तो लॉस है 50 मिलियन का, -50। यहाँ भी हम वैल्यू लिखेंगे -50। और विदाउट प्रायर टेस्ट इधर फेल अगर होता है तो लॉस है हमको -40। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज सेल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन राइट्स। क्वेश्चन में दे रखा है प्रायर टेस्ट शोज सक्सेस, तो अब हमें सेल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है कि अगर हम सेल कर देते हैं, इधर भी सेल है, इधर भी सेल और इधर भी सेल। सो प्रायर टेस्ट शोज सक्सेस, ये जो टेस्ट है अगर सक्सेस शो कर रहा है और उसके बाद हम अपने राइट्स को सेल करते हैं तो जो प्रॉफिट है दैट इज़ 65 मिलियन रुपीज़। इफ़ प्रायर टेस्ट शोज़ फेलियर, अगर टेस्ट फेल हो जाता है उसके बाद सेल कर रहे हैं तो जो सेलिंग के बाद पैसा मिलेगा दैट विल बी 15 मिलियन रुपीज़। एंड विदाउट प्रायर टेस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन को इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इस टाइम को सॉल्व करते समय तो आप क्वेश्चन साथ में रखें। तो विदाउट प्रायर टेस्ट जो है, विदाउट प्रायर टेस्ट यानी कि ये इस सिचुएशन में ये जो सेल है विदाउट प्रायर टेस्ट अगर हम सेल करते हैं तो 45 मिलियन रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब डायग्राम हमने बनाया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन एनालाइज हम कैसे करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे पहले डिसीजन हम इन दोनों में से किसी एक नोड पे लेंगे, तो आप इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2, या इसको 1 इसको 2, इट्स योर चॉइस। लेट्स सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ योर थर्ड स्टेज एट विच यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ड्रिलिंग से, इसका तो हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे हम सेल कर देते हैं तो हमको 65 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। अगर ड्रिल करते हैं तो हमारे क्या चांसेस हैं, कितना हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो दिस विल बी 80 एंड दिस विल बी 10। 80 मिलियन माइनस 10 मिलियन, दिस विल बिकम 70 मिलियन। कैसे किया हमने, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दिस वैल्यू इज़ 10, और 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, दिस वैल्यू इज़ 80 एंड दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू, ये -10 है। सो 80 minus 10, 70. Similarly, we will be doing it here also. 100 multiplied by 0.2, this is 20. 50 multiplied by 0.8, this is -40. तो ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी -20.
Now we have all the information here and now we have to take the decision. ये स्टेज पे डिसीजन लेंगे सेल करें या ड्रिल करें, विच इज़ द बेटर ऑप्शन. यहाँ 65 मिलियन रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ 70, तो दिस इज़ बेटर ऑप्शन, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. इसको हम क्रॉस कर रहे हैं. क्रॉस कैसे करेंगे? दो पैरेलल लाइंस बना के. आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस यहाँ हमको नेगेटिव यानी लॉस है और यहाँ 15 मिलियन रुपीज़ मिल रहे हैं, तो दिस डिसीजन इज़ नॉट गुड. सो सेल. ओके. Now we have to find out this value and this value, so then we can take the decision here. यहाँ की वैल्यू हमें पता है 45. These two values, if we know these two values, then we can take a decision that out of these three option which one is the best one. तो कैसे find out करेंगे इस वैल्यू को? इन दोनों में से we have chosen this one, so 70 multiplied by 0.7, that value is 49. 70 multiplied by 0.7, this value is 49. And in this we have 15 multiplied by 0.3, so that value is 4.5. So if we add these values, because both are positive values, if we add these values, the total outcome is 53.5. मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे 53.5. Okay. Likewise, we will calculate this also. Minus 40 multiplied by 45. So this will become 18, and 120 multiplied by 0.55, and this value comes out to be 40. No, this is negative 66. 66 minus 18 is 48. Okay, now we have three values, 48, 53.5, 45. मैक्सिमम प्रॉफिट हमको इस वाले डिसीजन में, तो these two can be eliminated. Now what are we going to suggest to the company? That the company should go for testing. Okay, testing करेगी company. Now it after test, whatever the results are, result can be positive and negative, and these two possibilities are beyond our control. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो टेस्ट अगर पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, द कंपनी शुड गो फॉर ड्रिलिंग, एंड इफ द टेस्ट शोज नेगेटिव, देन कंपनी शुड सेल द राइट्स. ओके, सो दिस इज द डिसीजन टेकन, and this is the solution to the answer question, and this covers the decision theory. Bye.